अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और इंतजार है 22 जनवरी का, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री रामलला मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हालांकि 1984 में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन करीब 3 दशक तक भारत की राजनीति को प्रभावित करता रहा है और इस बार भी आरोप लग रहा है कि भाजपा इसी राम मंदिर के सहारे अपनी सत्ता को दोबारा से पाने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसे में आज बात करेंगे श्री राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले उन आंदोलनकारी नेताओं की जो फायर ब्रांड नेता तो बने ही बने, आखिर उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ। अब अगर राम मंदिर से जुड़े बड़े नेताओं की बात करें तो उनको जनता का उतना समर्थन नहीं मिला जितना कि जमीन पर इसकी लड़ाई लड़ने वाले फायर ब्रांड नेताओं को मिला। इसकी एक बानगी 1992 में देखने को मिली, जब अयोध्या की कार सेवकापुरम में भीड़ में लाल कृष्ण आडवाणी और अशोक सिंघल घेर लिए गए। उनका जमकर विरोध हुआ था। हालांकि उस वक्त उमा भारती और विनय कटियार जैसे नेताओं ने भीड़ को संभालने का काम किया। इस दौरान मंदिर आंदोलन तूफान पर भी पहुंचा तो इन फायर ब्रांड नेताओं की भी किस्मत चारों तरफ जगमगा उठी और किसी तारे की तरह चमक उठी। श्री राम मंदिर आंदोलन में शामिल कई नेता लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल हुए तो कई विधायक बन गए। आंदोलन की सक्रिय सदस्य रही उमा भारती तो मुख्यमंत्री तक का खिताब जीतने में कामयाब रही। लेकिन केवल राजनीतिक लाभ ही नहीं मिला, मंदिर आंदोलन से जुड़े फायर ब्रांड नेताओं की संपत्ति में भी भारी इजाफा हुआ दिखाई दिया। मंदिर के आंदोलन से जुड़ने से पहले जिन नेताओं के पास लाख रुपए भी नहीं हुआ करते थे, वह बाद के दिनों में करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। ऐसे में अगर बात करें विनय कटियार की, तो विनय कटियार सन 1984 में बजरंग दल के अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष बनते ही उन्होंने पहले काम लोगों के समर्थन लेने का किया। इसके बाद उन्होंने युवाओं में एक अलग जोश भरा। इसके लिए उन्होंने अयोध्या के आसपास के इलाकों को साधना शुरू किया। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब विनय कटियार 1990 में 10,000 कार सेवकों को लेकर अयोध्या पहुंच गए। हालांकि बाबरी मस्जिद पहुंचते ही पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसमें 16 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से अधिकतर कार सेवक बताए गए, जो अधिकांश बजरंग दल के भी थे। 1991 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विनय कटियार को फैजाबाद सीट से प्रत्याशी चुना और कटियार लोकसभा चुनाव जीत गए। कहा जाता है कि मस्जिद गिराने तक की कहानी विनय कटियार के घर से ही लिखी गई थी। राजनीति में शामिल होने के बाद कटियार की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ और 2012 में कटियार की कुल संपत्ति 2 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। अब अगर उमा भारती की बात करेंगे तो उमा भारती बुंदेलखंड में घूम घूम कर कथा वाचन करने का काम करती थी। 1984 के बाद वह मंदिर आंदोलन से जुड़ी और धीरे धीरे मंदिर आंदोलन का मुख्य चेहरा बन गई। 1984 में मध्य प्रदेश के खजुराहो से उमा भारती ने भारी मतों से जीत दर्ज की। इसके बाद वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। 5 बार सांसदी जीतने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। इसके अलावा केंद्र सरकार में भी मंत्री बनाई गई। हालांकि 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में उन पर FIR भी दर्ज किया गया। इसके अलावा मुख्य चेहरों में साक्षी महाराज हैं, जो मंदिर आंदोलन के मुख्य चेहरा भी बने। बाबरी विध्वंस में इनका भी नाम आया और इन पर भी FIR दर्ज की गई। साक्षी महाराज उन्नाव सीट से बीजेपी के सांसद बने। हालांकि साक्षी महाराज को सपा ने राज्यसभा का टिकट दिया बीच में और इसके बाद फिर से वो बीजेपी में वापस हो गए। 2014 में साक्षी महाराज ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 1 करोड़ 47 लाख रुपए बताई, जबकि 2019 में 3 करोड़ 21 लाख रुपए हो गई। अब अगर वर्तमान में चंपत राय की बात करें तो चंपत राय श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं। हालांकि मंदिर आंदोलन जब तूफान पर था तो वह BHP के प्रभारी बनाए गए थे और वह मंदिर आंदोलन के मुख्य चेहरे के रूप में जाने लगे। हालांकि राजनीति में न होने के कारण चंपत राय की संपत्ति के बारे में कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है। तो यह थी राम मंदिर से जुड़े कई नेता और चर्चित चेहरे जिनकी संपत्ति तो बढ़ी, साथ ही राजनीतिक पदों में भी जमीन आसमान का फर्क हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी की अमर ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।